बेटा किसकी रेंज है? 3 हिमालय की। किसकी? ये बेटा हिमालय रेंज है। कौन सी रेंज है? ये हिमालय है। ध्यान रखना, ये क्या है? मेरा हिमालय है। क्योंकि भौतिक भूगोल का मतलब होता है बेटा, ध्यान समझिए, भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है कि मुझे पहाड़ देखना है, या उसे एक भाषा में पर्वत कहें तो मुझे पर्वत देखना है, मुझे नदी देखना है, मुझे झरने देखना है। बेटा भौतिक भूगोल, मुझे क्या देखना? द्वीप देखना है, मुझे इसके बाद बेटा ग्लेशियर देखना है, मुझे बेटा इसके बाद अगर देखना है तो कुछ तटीय इलाके देखना है, तटीय द्वीप भी देखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे कुछ मूंगा की चट्टानें हैं, मूंगा की चट्टानें वो देखना है। इसके अलावा बेटा अगर देखेंगे तो हमारा खाड़ी देखना है। बेटा क्या देखना? खाड़ी देखना है। या मुझे बेटा क्या देखना? प्रायद्वीप देखना। क्या देखना? प्रायद्वीप देखना। इसे इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, इसे बे ऑफ बोलते हैं। ठीक, बे। प्रायद्वीप देखना बेटा। क्या देखना? प्रायद्वीप देखना। इसके अलावा बेटा देखिए जलसंधि देखना। क्या देखना? जलसंधि देखना। ओके, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें वो किस में आ जाएंगी बेटा? भौतिक भूगोल। ठीक, अब पॉलिटिकल बात करेंगे बाद में, उसमें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या इसमें थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत के बारे में। किसके बारे में? हिमालय पर्वत। ध्यान समझना, हिमालय पर्वत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिमालय का देखा जाए तो यहां से लेकर देखा जाए बिल्कुल लेकर आप लास्ट देखेंगे मेरा यहाँ पे है क्या? पंजाब। क्या है? पंजाब। इधर बढ़ेंगे पंजाब लेकर तो मेरा लगा हुआ उत्तराखंड, और नहीं सॉरी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश बगल कौन सा लगा हुआ? उत्तराखंड लगा हुआ। बेटा इसके जस्ट इधर आएंगे तो मेरा हरियाणा लगा हुआ है, इधर थोड़ा आएंगे तो दिल्ली लगा हुआ है, इधर बढ़ेंगे तो यूपी लगा हुआ है, और इधर आ जाएंगे तो बिहार लगा हुआ है। इसके बगल में आएंगे तो बेटा क्या लगा? पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। नीचे आएंगे तो झारखंड लगा हुआ, उसके नीचे आएंगे छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, उसके बगल में आएंगे उड़ीसा लगा हुआ। ये इलाका उड़ीसा का है, ये बगल में। ठीक है ना? नक्शा आपके सामने नक्शा लगा हुआ। ठीक, उसी आधार से फिर बेटा उड़ीसा लगा हुआ। उड़ीसा से पीछे आएंगे तो आंध्र प्रदेश, और इधर आंध्रा से लगा हुआ बेटा अगर देखेंगे तो ये मेरा इलाका लगा हुआ कौन सा है? तेलंगाना। 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना का बगल में आएंगे तो कौन सा? महाराष्ट्र लगा हुआ है। ऊपर जाएंगे तो मध्य प्रदेश लगा हुआ है, बगल में जाएंगे बेटा राजस्थान लगा हुआ है। समझ आ रहा है नहीं? और इसके बगल में आएंगे तो क्या लगा? गुजरात लगा हुआ है, और गुजरात से अगर देखेंगे सटा हुआ बाउंड्री कर्नाटक लगी हुई है, उसके बीच में गोवा घुसा बैठा है। समझ रही? ये देखो ना, तो देखो ये रहा कर्नाटक, देखो गोवा बीच में घुसा, ऊपर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एक होता गुजरात, ऊपर राजस्थान। मेरी बात समझ? नक्शे में भी देखना है, आप दिमाग डालना है कि सर कैसे बता रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इधर बगल में देखो तो ये मेरा क्या लगा? केरला लगा हुआ, और ये देखो मेरा क्या लगा हुआ? तमिलनाडु के इलाका लगा हुआ। कौन सा लगा हुआ? तमिलनाडु का। ठीक है ना? कर्नाटक थोड़ा हमने कम बना दिया तो इस तरीके से। हाँ महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र लगा हुआ यहाँ पे। ये कैसे महाराष्ट्र? एक मिनट महाराष्ट्र बीच में इस तरीके से हमारा क्या है? कर्नाटक है, और महाराष्ट्र इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा बीच में है। ठीक है ना? इसके बाद तमिलनाडु, इधर मेरा आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, इधर मेरा क्या है? इधर मेरा मध्य प्रदेश भी है इसमें, हमने बताया ना आपको। तो ये चीजें लगी हुई है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ध्यान समझना बहुत अच्छे से। मेरा ये हिमालय रेंज बेटा क्या है? यहाँ से लास्ट इसमें जो पर्वत चोटी है वो कौन सी? नंगा पर्वत है। ठीक, नंगा पर्वत। और इधर लास्ट में आएंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे लगा हुआ नामचा पर्वत चोटी है। हिमालय जो था, हिमालय का निर्माण हुआ प्री-कैम्ब्रियन था। तो प्री-कैम्ब्रियन में क्या हुआ कि हिमालय कैसे बना? तो आपको थोड़ा समझाएं कि जो हमारा भारत है वो कहाँ से टूट गया है? वो मेरा अफ्रीका से टूट गया है। कौन सा वाला पार्ट? इतना पार्ट, ध्यान सुनना, इतना पार्ट हमारा कहाँ से टूट गया है? इतना पार्ट हमारा कहाँ से टूट गया है? अफ्रीका से टूट गया है। इसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मेरी बात समझ रही? तो गोंडवाना लैंड से टूट गया है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है बेटा। कैसे मूव कर रहा? हमारा भारत कैसे मूव कर रहा? कैसे जा रहा? उत्तर और पूर्व की तरफ जा रहा। किधर जा रहा? उत्तर दिशा किधर है? उत्तर, रीजनिंग लगा दो। और
और किधर जा रहा है पूरब। तो ये भारतीय प्लेट किधर जा रही है, ऐसे खिसक रही है। ये कोई 1-2 दिन में या 2 साल नहीं होता, करोड़ों वर्ष में होता। कब होता है? करोड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष लगे। तो हमारा हिमालय जो है ना, इससे अफ्रीका से टूट कर इधर से मूव कर रहा है अभी। और हिमालय नहीं था, ये इतना ही पार्ट था भारत, उधर यूरोप था ऊपर बेटा। जब ये प्लेट टकराएगी किससे? यूरोप से। कौन सी प्लेट? भारत की प्लेट जब टकराएगी तो साइंस मेरा ये कहता है, साइंस मेरा ये कहता है कि जो मेरी छोटी प्लेट होती है वो ऊपर जाती है, चढ़ जाती है। मेरी बात समझ गई? बहुत अच्छे समझना, क्योंकि यही मेरी आने की जर्नी है बहुत अच्छी। तो हमारी जो छोटी प्लेट होगी, तो छोटी प्लेट क्या होगी? छोटी प्लेट ऊपर जाएगी, और बड़ी प्लेट बजनी भी होगी, वो किधर जाएगी? नीचे जाएगी। दोनों ये टकराती है, क्या टकराती? जब टकराएगी तो इसकी जो चट्टानें होंगी यहाँ की उठ जाएंगी। मेरी बात समझ गई? तो चट्टानें कब उठने लगेगी इस तरीके से, मोड़दार पर्वत बनेंगे। कैसे बनेंगे? हिमालय कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। तो बेटा इसके बीच में सागर होता था, किसके बीच में? ध्यान से सुनना, इस तरीके से नक्शा था, छोटा सा नक्शा, छोटा सा नक्शा आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरीके से भारत मेरा हुआ करता था। कैसा था भारत? ऐसा था। और इधर कौन बैठा लगा हुआ? यूरोप। इन दोनों के बीच में सागर था। क्या था? कल्पना कर पा रहे हो? कौन सा सागर था? तेथिस सागर था बेटा। कौन सा सागर था? तेथिस सागर था। नाम क्या था इसका? तेथिस सागर। ये कुंवर का भूसंरचना सिद्धांत बताता है। कौन वैज्ञानिक है? एक वैज्ञानिक है कुंवर, उन्होंने बताया, मैं नहीं बता रहा। किसने बताया? वैज्ञानिक है कुंवर। उन्होंने कहा, कुंवर साहब ने, कि भूसंरचना सिद्धांत उन्होंने दिया। बोला कि तेथिस जो सागर है वहाँ पानी पानी था, और ये भी कंपन कर रहा है, ये भी कंपन कर रहा है। ये किधर जा रही? मूव कर रही इधर। तो ये बेटा ऐसे मूव कर रही, तो किससे टकराएगी? किससे? तो बोला बहुत सारी नदियां थी इधर की, वो सारी इसी पानी गिराती थी। उधर की नदियां इधर गिराती थी, इधर की नदियां इस सागर में गिराती। इस सागर में बहुत सारे मिट्टी ढोड़ों के नदियों डाला करोड़ों वर्ष, और धीरे धीरे इसमें क्या होगा? अवसाद जमा होना शुरू हो जाएगा। क्या? मिट्टी का अवसाद। लेयर पे लेयर चढ़ती जाएगी। कैसे चढ़ेगी लेयर? वो इस तरीके से चढ़ेगी। ध्यान से सुनना, ये सागर है, ऐसे लेयर चढ़ेगी। कैसे चढ़ेगी? ऐसे लेयर पे लेयर चढ़ेगी। कैसे चढ़ेगी लेयर? ऐसे लेयर चढ़ती जाएगी, ऐसे लेयर चढ़, जो हिस्सा उठा हुआ होगा ये हिस्सा हिमालय का, और ये हिस्सा तिब्बत वाला है। किसका है? तिब्बत वाला। ज्यादा उठा हुआ जाता, प्लेन उठ रहा है, ये एकदम खड़ी ढाल उठ रहा है। कौन? ये खड़ी ढाल उठ गया, और ये प्लेन उठ रहा है। तो ये क्या हो गया? तिब्बत। मेरी बात सुनिए, इधर क्या? तिब्बत उठा, उसका कल्पना कर पाए, ज्योग्राफी कल्पना बहुत सकता है। तो इधर हमारा हिमालय ये उठता हुआ एकदम बर्फ तक, ये भी उठ रहा है इधर साइड, लेकिन इसका फैलाव ज्यादा है। तो इधर आपने देखा वो कुल्लू पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कुल्लू पर्वत। ठीक, कुल्लू पर्वत तिब्बत का पठार, तो ऊंचा उठा हुआ इलाका है, सबसे ज्यादा उठा हुआ इलाका। क्यों? वहाँ अवसाद ज्यादा जमे हुए मिट्टी के, तो वो क्या हो गया? काफी प्लेन पठार बन गया। तो दुनिया में सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर पठार या तिब्बत पठार। कितनी ऊंचाई इसकी? 13,000 मीटर ऊंचाई। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत पठार। दुनिया में दूसरा गोल्डियन पठार, कौन सा? 11,000 मीटर उसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 11,000 मीटर। ये ऊंचाई होती है पठार, मतलब टेबल की तरह उठा हुआ हिस्सा। इस तरीके से पठार चलते देखना ध्यान से। तो ये इलाका कैसा हो गया? एक पठार हो गया। कौन सा हो गया? पठार। और ये इलाका दबता चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? पठार। समझ बेटा, ये हिमालय है। ठीक, हिमालय। तो हिमालय जो है ना, कैसे बना? चट्टानों में टकराने से। किससे टकरा? चट्टानों से। ठीक, मेरी बात समझ गई? तो चट्टानों में टकराने से इसका निर्माण हुआ धीरे धीरे। ये लाखों वर्ष चली प्रक्रिया। तो ऐसे हिमालय बेटा, इसमें कितनी रेंज है? 3 रेंज। सबसे पहली रेंज कौन सी? बृहद हिमालय। बेटा कौन सी है? बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं इसे? बृहद हिमालय। बेटा बीच वाली क्या होगी? मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं इसे? मध्य हिमालय बोलते हैं। बेटा इसी को हम लघु हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु। और ये वाला कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कौन सा बेटा? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक। इतनी बात समझ में आई? तो शिवालिक हिमालय मेरा मध्य हिमालय, ऐसे हम लघु हिमालय, और ऊपर मेरा बेटा क्या है? बृहद हिमालय। ये हिमालय रेंज है ना, तो ध्यान समझना, ये इसकी एक रेंज इधर निकल आई, किधर आ रही? देखो इधर घुसती चली आ रही, बंगाल खाड़ी। किसमें आ रही? बंगाल खाड़ी। बेटा ये हिस्सा जो ना यहाँ वाला कहलाएगा अराकानी होगा। यही इसी की श्रृंखला है, इसकी हिमालय की, वो मुड़ गई इधर साइड। क्या हो गया? मुड़ गई।
तो उसे बेटा बोला गया क्या, म्यांमार में अराकान योमा। म्यांमार में इसे क्या कहते हैं, हिमालय को म्यांमार में क्या कहेंगे बेटा, अराकान योमा। क्वेश्चन आता बहुत ज्यादा एग्जाम में, अराकान योमा। फिर इसके बाद यही श्रृंखला आने पड़ जाएगी तो समुद्र में आ जाएगी। समुद्र में अगर देखेंगे तो ये देखो उथला हुआ इलाका है, देखो ध्यान से, ये सफेद सफेद दिख रहा है, ये सफेद सफेद दिख रहा है, देखो पोर्ट ब्लेयर दिया, मध्य अंडमान दिया, उत्तर अंडमान दिया, इसमें दिया बताओ, देखो उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, फिर इसके बाद लघु अंडमान नीचे दिया हुआ, इसे लघु बोला गया। उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो बेटा रहेगा वो रहेगा कार निकोबार, और बेटा इसे कहेंगे ग्रेट निकोबार, जिसको इन्होंने एक भाषा में लिखा क्या लिखा हुआ, लघु अंडमान लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, मेरी बात समझ गई। तो ये रेंज है ना, जो ये रेंज वो कहाँ आ गई, म्यांमार में, तो उसे क्या कहा गया, अराकान। आगे बढ़ेगी तो ये देखो, ये कोको द्वीप है बेटा, ये द्वीप क्या है, कोको द्वीप, ये कोको द्वीप, इस पे कब्जा किसका है, म्यांमार का कब्जा, किसका कब्जा है, म्यांमार, बंगाल खाड़ी में। बेटा इसके नीचे आ जाओ तो बेटा उत्तरी अंडमान है, कौन सा अंडमान है, फिर इसके नीचे आ जाओ बेटा क्या होगा, मध्य अंडमान। द्वीप तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली मुझे फोकस करना जो द्वीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेनली करना फोकस, सारे नहीं पढ़ना, बहुत सारे द्वीप है, ठीक है ना, 400 के आसपास। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज समझना है, उत्तरी अंडमान फिर क्या दिया, मध्य अंडमान फिर क्या दिया, दक्षिण। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर है, ऑप्शन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान है ना, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। तो आंसर क्या लगाओगे बेटा, किस पे जाए, दक्षिण अंडमान पे। कौन सी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर, कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो इलाका है सफेद सफेद आपको दिखाई देगा इसमें नक्शे पर, क्योंकि उथला हुआ इलाका है, कैसा इलाका है, उथला हुआ इलाका, सफेद सफेद दिखेगा। ये देखो यहाँ पर भी उथला इलाका सफेद सफेद, भारत के किनारे किनारे उथला हुआ इलाका सफेद सफेद लग रहा है नहीं, ज्यादा गहरा समुद्र नहीं है बेटा। इसकी इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। तो मेरा हिमालय है, उसके कितनी रेंज है, 3 रेंज है, ठीक। अब देखो एक हिमालय, उस पार भी एक हिमालय है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, और बोलते हैं ट्रांस हिमालय। मतलब ट्रांस का मतलब क्या होता है, उस पार, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन सुना होगा तुमने सब अंग्रेजी में। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार। तो हिमालय के उस पार कौन हिमालय, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। बेटा इसकी 3 रेंज है, कौन कौन से बताएं मुझे, इस हिमालय की भी 3 रेंज है, ट्रांस हिमालय, कौन कौन सी बेटा, एक तो काराकोरम है, और एक मेरी क्या है, लद्दाख है, और एक मेरी बेटा क्या है, जास्कर, जे फॉर जास्कर, के फॉर काराकोरम, और यल फॉर लद्दाख, ठीक, मेरी बात समझ गई। तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इस हिमालय काराकोरम पर कुछ चीजें और भी हैं, ध्यान समझना। देखो मैंने नक्शे बना दिया है, समझ पा गए होंगे कुछ लोग। बेटा एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, सियाचिन। सबसे छोटा कौन सा, दियामीर। सबसे छोटा ग्लेशियर कौन सा, दियामीर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, दियामीर, पढ़ा नहीं होगा आपने, ठीक है ना। तो इस पे लिखाओ, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर छोटे छोटे, ठीक है ना। तो ग्लेशियर किसमें, इसके बाद सबसे भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, काराकोरम, ठीक है ना। वो दर्रे समुद्र को कैसे मिल रहा है, इस तरीके से निकलने का रास्ता होता है इसके नीचे, ठीक है ना। नदियों द्वारा ही बनाए गए हैं दर्रे, इसके द्वारा बनाए गए नदियों, पूर्ववर्ती नदियां बहा करती हैं, उन्होंने क्या किया, घाटियों, खाड़ियों, है ना, इन चीजों को काट दिया, खाड़ियों वगैरह तो काट दिया है, बस खाड़ी नहीं, मतलब पर्वत श्रृंखलाओं को काट दिया है, खाड़ी नहीं आते, पर्वत श्रृंखलाओं काट के क्या बनाया है, दर्रा बनाया, तो रास्ता बन गया, आज पानी नहीं बह रहा वहां से, तो रास्ता हो गया बेटा, क्या हो गया, रास्ता। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई बेटा। इधर देखो, ये हिंदुकुश पर्वतमाला है ना, जो चलेगी कहाँ, अफगानिस्तान चलेगी, कहाँ चलेगी, अफगानिस्तान इलाके चलेगी। यहीं पे बेटा एक दर्रा भी है, कौन सा दर्रा है, इसी में खैबर दर्रा है, कौन सा है, हिंदुकुश पर्वतमाला में कौन सा दर्रा है, तो खैबर दर्रा है। कौन सा दर्रा है, खैबर, वही खैबर दर्रा जिससे ना, वही खैबर दर्रा जिससे पुरानी शक्तियां भारत में प्रवेश किया करती थी। कौन सी शक्तियां, पुरानी शक्तियां, जैसे मंगोल, जैसे हुड आक्रमण, वो किस इलाके से होते थे, इसी इलाके से वो आने का रास्ता था। कौन से दर्रे से, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किसमें है, हिंदुकुश पर्वतमाला। हिंदुकुश पर्वतमाला किसकी, हिमालय की ही रेंज है, वो किधर चलेगी, अफगानिस्तान की तरफ चलेगी। मेरी बात समझ गई। तो ये चीज आपको समझ आई होगी, आई थी,
ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा। अब बेटा देखो ये यहाँ पे ध्यान से, तो ये देखो द्वीप हमने बनाया, क्या बनाया? द्वीप। क्या बनाया? द्वीप बनाया। लक्षद्वीप, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एडोब। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एडोब। ठीक, मेरी बात ध्यान से। अब बेटा इसमें हमने द्वीप बनाए, देखो द्वीप है ना, एक तो मैंने दिया गंगा सागर बेटा, एक क्या दिया? न्यूमूर द्वीप बेटा। कौन सा दिया? न्यूमूर द्वीप। अब एक्चुअली है क्या, यहाँ से गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी, वो गंगा नदी की अगर देखेंगे बांग्लादेश, बंगाल में दो शाखाओं में बटेगी, एक शाखा इधर आ जाएगी और एक शाखा उधर चली जाएगी बांग्लादेश में। तो बेटा जो हुगली नदी है, कौन सी नदी? हुगली। इसी की एक शाखा है इसकी गंगा की, कौन सी नदी? हुगली नदी। हुगली नदी क्या करेगी? एक शाखा चली जाएगी बंगाल क्षेत्र में, किसमें आएगी? बंगाल क्षेत्र। और एक शाखा इसकी मेन शाखा किधर चली जाएगी? बांग्लादेश में जाएगी, जो कहलाएगी क्या? पद्मा। क्या कहलाएगी? पद्मा। बेटा ये जो हुगली नदी है, इसके मुहाने पर, किसके मुहाने पर? माउथ पर, जहाँ नदी अपना जल गिराती है समुद्र में, इसके मुहाने पर दो द्वीप हैं। कौन से द्वीप हैं? एक तो बेटा गंगा सागर द्वीप है, देखा होगा भारत के बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं, बताते हैं पानी 2 किलोमीटर दूर चला आता है ना, इससे जमीन पर चला जाता है वापस, गंगा सागर को भूल जाते हैं। बेटा इसके बाद दूसरा द्वीप है क्या? न्यूमूर द्वीप। किसके मुहाने में? दोनों हुगली नदी के मुहाने, किस नदी के किनारे? हुगली नदी के मुहाने पर। और ये ध्यान रखना, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर, कोलकाता शहर बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ? कलकत्ता। अंदर है, बाहर नहीं है, समुद्र के तट पे नहीं है, क्योंकि समुद्र तट पे कौन है? गंगा सागर का और न्यूमूर द्वीप है। इतनी बात समझ आई? तो बेटा कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी किनारे और एक डायमंड बंदरगाह भी है। कौन सा बंदरगाह? डायमंड बंदरगाह भी है, ध्यान रखना इस चीज को। डायमंड बंदरगाह इसी के हुगली नदी किनारे। बेटा ये दोनों द्वीप इंपॉर्टेंट है। अच्छा न्यूमूर द्वीप है ना, इसमें मुद्दा है हमारे किसके साथ? बांग्लादेश से हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा, झगड़ा चल रहा, किसके साथ? बांग्लादेश से। कौन से न्यूमूर द्वीप को लेकर क्या चल रहा? झगड़ा चल रहा। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना, जैसे अभी हम बांग्लादेश से पहले कुछ जमीन हमने लिया था, दिया था, है ना, तो ध्यान रखना। बेटा इसके बाद आ जाओ व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? उड़ीसा हमारे। कौन से क्षेत्र में? बेटा उड़ीसा। कौन से क्षेत्र में? उड़ीसा। समझना है, लिखा देंगे, क्योंकि नक्शे दिमाग दौड़ाना है। व्हीलर द्वीप, ये व्हीलर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हम मिसाइल परीक्षण करते हैं, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, है ना, इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से करते हैं? व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप का नाम चेंज हो गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम हो गया। कौन सा द्वीप हो गया इसका नाम? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। ध्यान रखना आपको, ये 2019 चेंज हुआ है। ठीक, कौन सा? व्हीलर द्वीप, आई थिंक, क्योंकि नाम इसका चेंज हो गया, डेट मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन आई थिंक ये 15, 16 या 19 मतलब ये चेंज हुआ है। तो व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया? एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ से क्या करते हैं? मिसाइल परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? मिसाइल परीक्षण। क्या करते हैं? मिसाइल परीक्षण। इसके बाद आ जाओ बेटा आंध्र प्रदेश इलाके में आ जाओ। कहाँ जाओ? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में बेटा कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप में मैंने एक नाम रखा सतीश धवन। क्या रखा? सतीश धवन। एक हमने अंतरिक्ष केंद्र बनाया। क्या बनाया? अंतरिक्ष केंद्र। किसका? इसरो। किसका? लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड समझते हैं? लॉन्चिंग पैड से जहाँ से हम किसी भी जो है ना PSLV, GSLV, कैसे PSLV, GSLV लॉन्चिंग करते हैं वहाँ से। ठीक है ना, लॉन्चिंग पैड बना रखा। किसको बनाया हमने? श्रीहरिकोटा द्वीप पे। कौन सा नाम रखा उसका? सतीश धवन केंद्र बनाया। ये लॉन्चिंग पैड है। इतनी बात समझ में आई? पक्का हुआ क्लियर? ठीक ठीक। इसके बाद बेटा ध्यान से नीचे आ रहा है। किधर आ रहा है? नीचे। ये मेरी बंगाल खाड़ी है। क्या है? बंगाल खाड़ी। खाड़ी का मतलब होता है जब कोई जल राशि, तीन ओर से किससे घिरी हो? भूखंड से घिरी हो। किससे घिरी हो? भूखंड से घिरी हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? खाड़ी कहते हैं। अब बेटा प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? किसे? प्रायद्वीप। जब तीन ओर से पानी से कोई भूखंड घिरा हो, कितने ओर से? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ कोई भूखंड हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ध्यान रखना, तीन ओर से भूखंड से घिरा हुआ पानी क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। और तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। अंडरस्टूड? समझ गया बेटा? अब नीचे आओ बेटा, यहाँ ध्यान से रखना। ये देखो एक हमारा क्या दिया हुआ, यहाँ पे हम देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान सुनना। ये हमने जो बनाया इस तरीके से, ये तो
ये बेटा हमारा यहाँ पे है राम से इसे कहते हैं बेटा पंबन द्वीप। क्या कहते हैं? पंबन। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। किसी किसी किताब में पंबन लिखा होता है। बेटा कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप का ध्यान रखना, इस पंबन द्वीप का ध्यान रखना। यहाँ पे इसी द्वीप पर बेटा रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वरम। वही रामेश्वरम याद है? रामेश्वरम इतिहास में बड़ा इसका जिक्र है। भगवान राम की कहानी आपने पढ़ी तो भगवान शिव ने उन्हें ऐसा कुछ दिया था वरदान कि आप जब जाओगे रामेश्वरम में तो वहाँ एक मूर्ति लगाओगे भगवान शिव की। ठीक है ना? तो वहीं से ये रामेश्वरम सिस्टम शुरू होता है। ठीक है ना? क्योंकि 4 मठ हैं। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी भारत में। एक चिकमंगलुरु में है श्रृंगेरी मठ, और एक शारदा मठ कहाँ है? गुजरात में, और एक मठा कहाँ है? बद्रीनाथ। ठीक है ना? इस तरीके से 4 मठों की स्थापना किसने की थी? श्री शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में, क्योंकि हिंदू धर्म को उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। ठीक है ना? फिर से जागृत किया था। ये ऐसा सिस्टम था। तो रामेश्वरम द्वीप बेटा कहाँ पे है? रामेश्वरम कहाँ पे? यहीं पर है। रामेश्वरम द्वीप नहीं बोलेगा, रामेश्वरम हमारा क्या है? एक तीर्थ स्थल है बेटा। क्या है? तीर्थ स्थल है। तो किस द्वीप पर बेटा? पंबन द्वीप। किस द्वीप पर? पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप पर आगे बढ़ेंगे लास्ट में तो यहाँ पे धनुषकोडी है। क्या है? धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी। सुना कि नहीं? तो धनुषकोडी से ही हमारा राम सेतु स्टार्ट होता है। कौन सा सेतु स्टार्ट होता है? राम सेतु से हम एडम ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कहाँ से? धनुषकोडी से स्टार्ट हुआ। देखो इधर मैं बनाना, धनुषकोडी से पुल मेरा कहाँ तक रहेगा? तिलैया मन्नार। तिलैया मन्नार बेटा, तिलैया मन्नार कहाँ पे है? यहाँ पे है, श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। क्या है? तिलैया मन्नार। यहाँ पे एक बड़ा शहर इसके बस्ट लगा हुआ है, जाफना। सुना कि नहीं? जाफना शहर श्रीलंका का काफी बड़ा शहर है जाफना, जहाँ से राजीव गांधी की हत्या करने की प्लानिंग बनी थी। ठीक है ना? मेरी बात समझ नहीं? तो उसको मूवी में दिखाया गया है। ठीक, इसमें दिखाया गया, मूवी में दिखाया गया बेटा श्रीलंका। तो बेटा मेरी बात समझिए, यहाँ मेरा क्या है? धनुषकोडी। धनुषकोडी से ये कौन सा ब्रिज है? एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं, या फिर से राम सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु। वही राम सेतु जो भगवान राम के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें है ना बजरंगबली बहुत बड़ा रोल रहा था, दिखाया गया इतिहास। मेरी बात समझ गई? तो राम लिख के पत्थर फेंकेंगे, वही वाला सेतु। कौन सा सेतु है? राम सेतु। कहाँ से कहाँ तक बेटा? धनुषकोडी से तिलैया मन्नार तक है। कहाँ तक है? धनुषकोडी से तिलैया मन्नार। याद रहेगा, मेरी आवाज दिमाग में डालना आपको। तो बेटा ये मेरा क्या? एडम्स ब्रिज से कहा जाता है, या फिर से राम सेतु कहा जाता है। ये बात समझ में आई? समझ में आई? भौगोलिक बात कर रहे हैं, बहुत ही भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल लिखवा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ही बनाएंगे जरा। ठीक है ना बेटा? ध्यान समझना, यहाँ देखना बेटा। ये वाला ये इलाका है, जो ये इलाका कौन सा है? इसे बोलते हैं बेटा मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, इधर से भूखंड, इधर से भूखंड, इधर से भूखंड, और यहाँ पे खाड़ी बन गई। बेटा क्या बोलते हैं? खाड़ी बन गई। तो इसे क्या कहा जाता है? मन्नार खाड़ी। मन्नार खाड़ी देखो क्या करती है, ध्यान सुनना। मन्नार खाड़ी इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर मेरा क्या है? हिंद महासागर। मन्नार खाड़ी क्या करती है? इधर मेरा क्या है? बंगाल खाड़ी, इधर मेरा क्या है? हिंद महासागर या अरब सागर। तो ध्यान रखना, अरब सागर बेटा, अरब सागर और बंगाल खाड़ी को, ठीक है ना, अरब सागर और बंगाल खाड़ी को कौन सी है ना? मन्नार खाड़ी क्या कर रही है? अलग कर रही है। क्या कर रही है? अलग कर रही है। समझ आ रहा कि नहीं? खाड़ी खाड़ी एक ही तो हो जाएगी, अलग करेगी ना बेटा। तो बेटा यहाँ से क्या करेगी? ये अलग कर रही, कौन सी? मन्नार खाड़ी। ठीक, क्लियर? इसी बात समझ आ रही है? पक्का हुआ है? आगे बढ़े। अब बेटा यहाँ पे ध्यान सुनना, इसी इलाके को क्या कहा जाता? पाक जल संधि, जल संधि मंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता? जल मंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता बेटा? जल मंडू। कौन सा मंडू कहा जाता? पाक जल मंडू कहा जाता है। इतनी बात समझ रहे हैं? पाक जल मंडू। ठीक है ना? रफली लिख लो बेटा, रफली बना लो आइडिया। ठीक है ना? हाथ जरूर चलाओ, जल्दी करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक
ठीक है। इधर देखेंगे तो बैरन द्वीप है बेटा, यहाँ कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? और ये कौन सा बेटा? नारकोंडम है। कौन सा है? नारकोंडम द्वीप। मतलब नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो मेरा कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी, मतलब हजारों वर्ष से यहाँ पे ज्वालामुखी फटी हुई है। और बेटा बैरन द्वीप है ना, इसमें लक्षण देखे जाते हैं अक्सर, ठीक है ना, इसमें लक्षण देखे एक्टिव ज्वालामुखी। कैसी ज्वालामुखी? एक्टिव ज्वालामुखी। इसमें कभी विस्फोट हो सकता है भाई। वे जब चट्टानों का प्रेशर, चट्टानें आपस में टकराती हैं तो क्या पैदा होगा? ज्वालामुखी पैदा होगा। और दो चीजें क्रिएट होंगी इसके साथ, भूकंप भी आएगा, क्योंकि चट्टानें जब टकराएंगी आपस में तो उस टकराने से क्या होगा? रगड़ पैदा होगी। जब रगड़ पैदा होगी तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा पैदा होगी। जैसे आप हथेली रगड़ोगे, जलने लगेगी कुछ देर बाद, क्या होने लगेगा? जलने लगेगी, होना नहीं लगेगा। तो वैसे ही प्लेटें हैं, जब टकराएंगी, बहुत इनका भार है, टकराएंगे तो उससे अपार ऊर्जा पैदा होगी, ठीक है ना। और वो क्या करेगा? एनर्जी की तरफ भागती है। एनर्जी काम क्या होता है? हमेशा की तरफ भागती है, ऊपर की ओर। एनर्जी की तरफ भागती। ये साइंस का क्लियर। जितना अधिक दबाव होगा, वजन होगा, उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, घनत्व होगा, उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? तो बैरन द्वीप बेटा कहाँ है? दक्षिण अंडमान की तरफ है। और बेटा मध्य अंडमान की तरफ क्या है? नारकोंडम है। तो इसी ध्यान रखना, ये मेरी कैसी ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। और ये कैसी ज्वालामुखी? एक्टिव ज्वालामुखी। कोको द्वीप पर किसका कब्जा है? म्यांमार का। इतनी बात समझ आ रही? इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है बेटा। कितना डिग्री चैनल? डिग्री चैनल जब ही होगा जब उथला हुआ इलाका होगा, और जब वहाँ पे कोई ना कोई भूखंड रह रहा होगा, तो इसलिए वहाँ मानव का आश्चर्य होगा। तो उसका नाम क्या हमने रख दिया है? 10 डिग्री। 10 डिग्री इसलिए रखा है क्योंकि अक्षांश रेखा मेरी गुजर रही है। कितने डिग्री गुजर रही? 10 अक्षांश रेखा गुजर रही है। कितनी गुजर रही है यहाँ से? 10। बेटा सबसे भारत का इलाका हमने क्या बताया था? 6 डिग्री 4 मिनट। क्या बताया इसको? इंदिरा पॉइंट।